राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी पर जो व्रत कथा सुनी जाती है उसके विषय में बता रही हूँ। एक बार की बात है, राधा रानी स्वर्ग से बाहर कुछ काम के लिए गई हुई थी। तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की जो उनकी सखी थी उससे विहार करने लगे। जब राधा रानी को यह बात पता चली तो वह बहुत ही नाराज हुई, बहुत गुस्सा हुई और वह क्रोधित होकर विरजा से झगड़ा करने लगी और उसका बहुत ही उन्होंने अपमान किया, बहुत अपशब्द कहे। इससे जो विरजा थी वह नदी बनकर बहने लगी। उसको बहुत दुख हुआ, वह बहुत आहत हुई। जैसे ही इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को पता चला, वे भी बहुत नाराज हुए और वे राधा रानी से बहुत गुस्सा हुए। उनको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने राधा रानी को गुस्से में भी कहा कि राधा रानी, आपकी यह क्या बात हुई? आप विरजा पर इतनी क्रोधित क्यों हो रही हैं? इस बात से राधा रानी और ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव बनने का श्राप दे दिया। और सुदामा भी बहुत गुस्से में आ गए और क्रोधित हो गए। उन्होंने भी राधा रानी को मनुष्य जन्म में आने का श्राप दे दिया। दोनों के श्राप के वश राधा रानी के श्राप के कारण जो सुदामा थे वह शंखचूड़ दानव बने और लास्ट में भगवान शिव ने उनका वध किया था, जिससे उन्होंने अपने जो सुदामा जी का जो श्राप था उससे उन्हें मुक्ति मिली थी। और राधा रानी को भी उनके श्राप के कारण मनुष्य का जन्म लेना पड़ा और इसके कारण उन्हें भगवान जो श्री कृष्ण है उसके वियोग का सामना करना पड़ा। इसलिए हमें राधा रानी का जब हम व्रत करते हैं, राधा अष्टमी आती है, तो यह कथा हमें ज़रूर सुनना चाहिए और हमें इस कथा से यह प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, हमें अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए। अगर हम क्रोध में कुछ काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और जैसे ही भगवान जो विष्णु हैं उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और मनुष्य जन्म में आए थे, ऐसे ही राधा रानी को भी अवतार लेना पड़ा था और भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके वियोग का सामना करना पड़ा था। राधा रानी का जन्म दोपहर 12 बजे कमल में से होता है, इसलिए राधा रानी की पूजा दोपहर 12 बजे की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, इसलिए उनकी पूजा रात को 12 बजे की जाती है। अधिकतर लोग तो दिन में ही 12 बजे राधा रानी की पूजा करने के पश्चात अपना उपवास खोल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जो रात को तारे देखकर दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात ही अपने व्रत का पालन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे रानी ज़रूर लिखें।